हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग दी स्वान क्वीन चैप्टर ये है यूजर इन बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव एन ओल्ड मैन एंड अ ओल्ड वुमन। एक समय था जब एक जगह पे एक ओल्ड वुमन रहती थी और एक ओल्ड मैन रहता था। वो रोज़ सुबह जो है ना, एक नियर बाई फॉरेस्ट था, वहाँ पे जाते थे और ड्राई वुड और लीफ कलेक्ट करके लाते थे। और द मूवमेंट दे लेफ्ट द हाउस अ वाइट सन वुड कम फ्लाइंग देयर। और जिस समय वो जो हाउस है उसको लेफ्ट करके जाते थे कलेक्ट करने, वहाँ पे एक स्वान आ जाता था उड़ के। ठीक है। सी रिमूव हर विंग्स एंड पुट देम असाइड। वो जो अपने विंग्स हैं उनको रिमूव करके एक साइड में रख देता था। देन सी टर्न इनटू अ मेड, लाइट द फायर, कुक द डिनर, क्लीन एंड वॉश एवरीथिंग एंड फ्लाई ऑफ। फिर वो एक मेड में बदल जाता था और सब चीज़ लाइट फायर को जला देता था, डिनर कुक करता था और सब चीज़ धुल के क्लीन और वॉश करके फिर चला जाता था। द ओल्ड पीपल वे आर वेरी हैप्पी। जो ओल्ड पीपल थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जो नौकरानी है, जो स्वान है, वो नौकरानी में बदल के उनका सब काम कर देता था। दे रिटर्न टू home each day and find everything done for them, but they wonder who had their kind helper watch। मतलब वो आते थे और देखते थे कि सब चीज़ उनका काम डन हो चुका है, सब हो चुका है, पर वो ये सोच के बहुत हैरान थे कि आखिर कौन है वो जो आके इनका सब काम करके चला जाता है, को कितना अच्छा है। वन डे द ओल्ड मैन रिमेन्ड एट होम अलोन। एक दिन जो है, एक जो बूढ़ा आदमी था वो घर पे रह गया। वो जो हिड बिहाइंड अ टब एंड वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन। वो एक टब के पीछे छुप गया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये टब के पीछे छुप गया है। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद उन्हें सोचने लगा कि क्या होता है देखा जाए। आफ्टर सम टाइम द स्वान क्लैम फाइंग देयर इन, मतलब कुछ समय बाद जो स्वान है वो उड़ते हुए आया। सी फोल्ड हर विंग्स एंड कीप देम असाइड। उसने जो अपनी विंग्स हैं उनको फोल्ड किया और यहाँ पे असाइड रख दिया। और फिर वो टर्न हो गई एक मेड में, एक नौकरानी में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद वो चली गई कुएं के पास पानी लाने। द ओल्ड मैन एट वंस टूक अवे हर विंग्स एंड बर्न डैम। और जो ओल्ड मैन है, जिस तुरंत गई, उसने तुरंत जो है वो विंग्स लिया और उसको आग में जला दिया। द मैन रिटर्न विथ टू पेल फुल ऑफ वाटर। वो पानी लेके आई। उसके बाद से कुक फूड एंड डिड द अदर वर्क। उसने सब काम किए। Once she was ready to leave, she could not find her wings। मतलब और जब वो जाने वाली थी, अब वो रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, तो फिर उसको उसका जो विंग्स है वो नहीं मिले। नाउ शी वुड नॉट एबल टू मीट हर मदर, फादर एंड हर लव। और अब वो सोचने लगी कि अब वो न अपने मदर से मिल पाएगी, न ही अपने फादर से मिल पाएगी और न ही अपने लव से मिल पाएगी जिसे वो प्यार करती थी। There was nothing she could do. She had to stay with the old people। उसके पास वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जो ओल्ड पीपल हैं उनके साथ वो रुक गई। One day a king came hunting near the forest where they live। एक दिन एक किंग आया हंट करते हुए फॉरेस्ट में जहाँ पे वो लोग रहते थे। He saw the maid and liked her well। उसने मेड को देखा और वो उनको पसंद आ गई। He said to the old people, I must have the maid, give me to me or you can take many pieces of gold as you like। उसने बोला कि मेड जो है, नौकरानी जो है, उसको मुझे दे दो और मैं तुमको जितना भी तुम गोल्ड चाहते हो उतना मैं तुमको दूंगा। ठीक है। The old couple gave him the maid। The king brought her to the palace and married her and a son was born to them। जो किंग है उसने मेड को लाया, उसके बाद उसको मैरिड किया और उसके बाद उनका एक बेटा बॉर्न हुआ। वन डे द क्वीन कैम आउट इनटू द गार्डन विथ हर बेबी। जब वो सन बॉर्न हो चुका था उन क्वीन को, तो उसके बाद फिर वो एक दिन गार्डन पे आई, अपने घर आई गार्डन में घूमने। और वो क्या देखती हैं कि सम स्वान कैम फ्लाइंग ओवर हर एट द देयर हेड एंड फ्लू हर फादर सिंगिंग। वो कुछ स्वान जो है वो आते हैं और उनके फादर जो है वो सिंग करते हैं, गाना गाते हैं अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी रहती है वो स्वान,
तो उनके लिए वो गाना गाते हैं। In this garden, my daughter I see, through she had no wings, yet a swan is she. Her fingers are covered with golden rings. To her little son, a son she sings, from a little gold book she read him a tale. A pair of wings to her I will throw, and she will leave her son, and with us she will go. In this garden, my daughter is she, मतलब आई सी, मतलब इस गार्डन में मैं अपनी डॉटर को देख रहा हूँ। थ्रू सी हैड नो विंग्स एट अ सॉन इज सी, उसके पास विंग्स नहीं है तभी भी वो एक सॉन ही है। हर फिंगर्स आर कवर विथ गोल्डन रिंग्स, उसकी जो फिंगर्स है उसमें एक गोल्डन रिंग्स हैं। हर टू हर अ लिटिल सन अ सॉन्ग सी सिंग्स, मतलब उनका एक बेटा है और वो अपने बेटे के लिए एक गाना गा रही है। फ्रॉम अ लिटिल गोल्ड बुक सी रीड हिम अ टेल, मतलब एक गोल्ड बुक है जिससे वो उनको अपने बच्चे को कहानी सुना रही है। अ पेयर ऑफ वाइट विंग्स टू हर आई विल थ्रो, अपनी पेयर एक वाइट विंग उसके लिए मैं दे दूंगा। एंड सी विल लीव हर सन एंड विथ हर सी विल गो, और वो अपने सन को छोड़ के हमारे साथ चलेगी। पॉट फ्रॉम क्वीन आई एंड सी सेंग आउट जो क्वीन है वो रोने लगी, उनकी आँख से आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया, Do not throw me the wings, for you come too late. मतलब आप मुझे अपनी विंग्स मत फेंको, आप क्योंकि बहुत लेट आए हैं। I won't leave my son to an orphan fate, मतलब मैं अपने सन को, मैं खुद जाके अपने सन को एक अनाथ हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। जस्ट देन, बस इतना ही गाय रहती है, तब तक किंग जो है वो आ जाता है और बोलता है, Why are you रेड आई विथ वीपिंग, मतलब तुम क्यों, तुम्हारे आई रोने की वजह से रेड आई क्यों हो गए हैं। वो पूछती है, आवर लिटिल सन क्राइड एंड इट मेड मी क्राई टू, द क्वीन रिप्लाइड, वो बोलती हैं कि मेरा सन जो है वो रोया तो मैं भी रो ली, मुझे भी रोना आ गया। वो झूठ बोल देती हैं, वो सच नहीं बोलती हैं और झूठ बोल देती हैं कि मेरा लिटिल सन रोया इसीलिए मैं भी रो दी, बट वो अपने फादर को देख के रो रही थी। ऑन द नेक्स्ट डे हर मदर फ्लू ओवर हर, ऑन द डेज द फॉलोड हर मदर एंड द सिस्टर ऑल सिंग द सेम सॉन्ग। उसके बाद उसी तरह मदर आए, उन्होंने भी यही गाना गाया जो उनके फादर ने गाया था, ब्रदर सिस्टर सब ने वही गाना गाया। उसके बाद क्वीन ने तभी भी नहीं आने से इनकार कर दिया। उसके बाद एट लास्ट उसका जो है वो ऑन लव आया, जिससे वो प्यार करती थी, वो आया और उसने बोला और उड़ा, ये बोल के वो उड़ा, इन द गार्डन ब्राइट माई लव आई सी, मतलब इस गार्डन में अपने लव को देख सकता हूँ। थ्रू शी हैड नो विंग लेट अस ऑन सी, भले इसके पास जो पंख है वो नहीं है बट वो एक स्वान ही है। हर फिंगर्स आर कवर्ड विथ गोल्डन रिंग्स, उसके फिंगर जो हैं वो गोल्डन रिंग से कवर हैं। फॉर अ लिटिल गोल्ड बुक से रीड हिम अ टेल, और अब वो एक लिटिल गोल्ड बुक से अपने बच्चे के लिए टेल सुना रही है। अ sheaf of silk behind her trail, a pair of with wings I will throw, and her son she will leave and with me she shall go, मतलब वो भी बोलता है कि मैं थ्रो करता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तो फिर जो क्वीन है, द क्वीन कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ नो लॉन्गर, जो क्वीन है वो अपने आप को उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और वो तुरंत बोलती हैं रिप्लाई में, अ पेयर ऑफ विंग्स थ्रो डाउन टू मी, मतलब एक पेयर ऑफ विंग जो है तुम मुझे फेंको, एंड आई विल फ्लाई बियॉन्ड द सी, और मैं तुम्हारे साथ सी के बगल में चल जाऊँगी जहाँ पे वो लोग रहते थे, स्वान लोग। द स्वान हु वॉज हर ऑन डियर लव थ्रू अ पेयर ऑफ विंग्स डाउन टू हर, जो स्वान था अपने प्यार के लिए उसने फेंक दिया पंख। सी लेफ्ट हर सन एंड फ्लू अवे विथ हिम, उसने बच्चे को छोड़ दिया और उसके बाद वो उसके साथ उड़ गई। बट ही मीट हिज डेथ एंड हर हार्ट फिल्ड विथ सॉग, पर जो उसका लव था वो मर गया और उसके बाद वो उसका जो हार्ट था वो फिर से रोने, वो फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि उसका लव भी है जो मर गया था और उसने अपने बेटे को भी छोड़ दिया था। एज फॉर द किंग हर हस्बैंड ही वेटेड एंड वेटेड फॉर, मतलब किंग के लिए, उनके हस्बैंड के लिए
और उसने उनके लिए वेट किया क्वीन के लिए आने के लिए स्वान को, बट वो नहीं आया। बट एज सी डिड नॉट कम बैक ही मैरिड ल्यूमा द विच। उसने ल्यूमा द विच के शादी कर ली। ठीक है, विच मतलब भूत होता है। द स्टेप मदर डिड नॉट लाइक हर स्टेप सन एंड ट्रीटेड हिम बैडली। बट यहाँ पे नाम ही है, तो जो स्टेप मदर थी उन्होंने अपने स्टेप सन को कभी भी अच्छे से नहीं रहती थी और उसको हमेशा बैडली ट्रीट करती थी। बट द स्वान हिज मदर कम फ्लाइंग टू प्ले लेस एट नाइट, शी would told her wings what had found her son and then fly away. But before flying away, she would make her son sleep and he would not wake till she come back. The king fell with wonder why her son slept so long. So उसके बाद वो तो नहीं लाइक करती थी उसको, वो तो नहीं उसके साथ अच्छे से रहती थी। बट जो स्वान थी वो रात में आती थी, वो अपने विंड को फोल्ड करके रखती थी, उसके बाद अपने सन को प्यार से रखती थी और फिर चली जाती थी। और जब तक वो फिर सुला के जाती थी उसको, और जब तक वो नहीं आती थी तब तक फिर से वो स्वान जो है, वो जो सन है वो नहीं उठता था, पर किसी को पता नहीं चलता था। द किंग वॉज फिल्ड विथ वंडर। जो किंग है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं कि क्यों उनका बेटा इतने देर तक सोचा है। वन नाइट ही सॉ द स्वान कमिंग फ्लाइंग टू द पैलेस। एक दिन उन्होंने देखा कि जो स्वान है वो उड़ते हुए आता है और पैलेस में आके सी चेंज इनटू ह्यूमन फॉर्म। वो एक ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है। मेड हर सन स्लीप एंड देन टर्न बैक अगेन इनटू अ स्वान एंड फ्लू अवे। वो फिर से एक ह्यूमन में टर्न होता है और फिर वो उनके सन को सुला के फिर चला जाता है। द किंग थॉट हाउ टू कीप हर विथ हिम बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग। जो किंग है उन्होंने बहुत सोचा कि कैसे स्वान को यहाँ पे रख लिया जाए, बट वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वंस देयर केम टू द प्लेस एन ओल्ड मैन एंड द किंग आस्क्ड हिम व्हाट टू डू टू कैच द स्वान। उसके बाद जिस ओल्ड मैन ने उनको दिया था, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या करना है, कैसे हम लोग स्वान को पकड़ सकते हैं। सर द ओल्ड मैन ने कहा, वॉच एंड सी थ्रू विच विंडो द स्वान फ्लाइज out and put some tar on the window. Still her wing will glue to it. Sweat with her left hand and tear the wing with her right hand, and she will get back to her human form. मतलब तुम क्या करो, जिस विंडो से वो आती है वो सोन, उस पर तुम टार लगा दो और फिर उसमें जो आएगी तो उसका जो पंख है वो उसमें फंस जाएगा और फिर जो उसमें ग्लूड हो जाएगा। उसके बाद फिर उसे लेके अपने लेफ्ट हैंड से टियर कर दो विंग को, और जो सॉन है वो फिर से अपने उसमें फॉर्म में आ जाएगा, ह्यूमन फॉर्म में। द किंग डिड एट द ओल्ड मैन सेड। किंग ने वही किया जो ओल्ड मैन ने कहा था। ही पुट सम टार ऑन द विंडो स्लिट। When the swan wings were glued to it, he seized her wings with her left hand and tore them off with the right hand, and lo, the swan turned into dear queen again. उसने क्या किया गया, उसके बाद जो कहा था वही किया और उस पर खिड़की पे लगाया, उसमें पकड़ लिया, उसके बाद कर दिया और फिर जो थी वो फिर से क्वीन में बदल गई। द किंग हैड द ल्यूमा द विच पुट टू डेथ। जो किंग है उन्होंने ल्यूमा द विच को मार डाला। थिएटर आफ्टर दैट हेल्ड अ फीस्ट टू विच फॉल्क ऑफ नियर एंड फार वेरी इन्वेल्टेड। मतलब उसके बाद 3 दिन बाद जब रानी वापस आ गई थी तो जो किंग है उसने बहुत खुशी मनाई और उसने एक फीस्ट बुलाई। वहाँ से बहुत बहुत दूर दूर के लोग आए थे उस फीस्ट में खाना खाने के लिए। सो ये था यूजर इन का चैप्टर नंबर 1। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें जय हिंद जय भारत।